सेकेंड राउंड का रिजल्ट आने के बाद 16 दिसंबर आज पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के क्वेश्चन की झड़ियाँ लग गई रिलेटेड टू मॉपअप राउंड कि मॉपअप राउंड क्यों होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो बैक टू बैक आज ये हमारा दूसरा वीडियो है बिकॉज वी आर नॉट CGDME। हम लोग CGDME नहीं है जो हर चीज़ों के लिए इतना लेट करें और आपको इंतज़ार कराएं। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार न कराते हुए मैं हूं डॉक्टर मनीष जायसवाल और RX एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो जो कि कम्प्लीटली डेडिकेटेड है मॉपअप राउंड पे। और इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा आपको मॉपअप राउंड से सारा रिलेटेड जितना भी डाउट होता है, जितने भी आपके कन्फ्यूज़न हैं, सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद जो अलॉटमेंट लिस्ट आया है या जो अपग्रेडेड राउंड, इसके बाद यदि किसी भी कॉलेज में सीट वैकेंट रहती है, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट वैकेंट नहीं रहती है सेकेंड राउंड के बाद, क्योंकि इस बार तो ऑल इंडिया की सीटें जो रिवर्ट होकर आनी थी वो आ गई हैं। तो फिर भी यदि सीट वैकेंट रहती है 1, 2, 4, 5 जो भी है वो सीट वैकेंट रहती है, साथ ही साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट डेंटल कॉलेज जहाँ भी सीट वैकेंट रहती है, तो ओवरऑल सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद जो सीट वैकेंट रहती है उसके लिए मॉपअप राउंड आयोजित किया जाता है। क्यों आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो वैकेंट सीटों को फिल करने के लिए। अब ये जो कब तक कर सकते हैं मॉपअप राउंड, लाइक है ना, तो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो कि इस साल है 31 दिसंबर, ठीक है, इससे पहले 31 दिसंबर, ठीक है, किसी भी मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेट डिक्लेयर किया है वो है 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर से पहले आपको मॉपअप राउंड आयोजित करना होता है। तो जिस स्पीड से CGDME वाले चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा डिले होने वाला है। तो वाई टू फिल वैकेंट सीट, ठीक है, खाली सीटों को भरने के लिए कहाँ होता है मॉपअप राउंड। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉपअप राउंड है पंडित JNM मेडिकल कॉलेज, जो हमारा पेरेंट कॉलेज है जहाँ से हमने MBBS की स्टडी कंप्लीट की है, पंडित, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार कॉलेज है, पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर के लेक्चर हॉल नंबर 6 में होता है, LH6 में। अभी तक तो यहीं पर होता आया है, लेक्चर हॉल चेंज कर सकते हैं, प्लेस लगभग वही रहेगा। तो पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर में ये मॉपअप राउंड होता है लेक्चर हॉल नंबर 6 पे। कैसे होता है, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? तो आयोजित यह सारा जो नोटिफिकेशन है इसका CGDME के माध्यम से ही आपको मिलेगा। ये मॉपअप राउंड ऑफलाइन होता है, ठीक है, ऑफलाइन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बता दूं कब से कब हो सकता है। तो इस साल सेकेंड राउंड के एडमिशन का जो लास्ट डेट है वो है 19 दिसंबर। अगर ये थोड़ा सा एक्सटेंड होता है तो 21 दिसंबर तक अगर एक्सटेंड होता है तो, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो 19 दिसंबर या 21 दिसंबर तक लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। एक्सटेंड होने के बाद, जो कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एक्सटेंड होगा, तो यदि एक्सटेंड होता है तो आप मान के चलिए 21 दिसंबर के बाद, 21 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में कभी भी मॉपअप राउंड हो सकता है। और प्रेफरेबली, ठीक है, थोड़ा सा पहले इसलिए कराया जाएगा क्योंकि एक मॉपअप राउंड के बाद भी जो प्राइवेट BDS हैं या जो प्राइवेट MBBS हैं, इनकी सीटें कुछ वैकेंट रह जाती हैं फर्स्ट मॉपअप के बाद। तो इनके लिए अगेन सेकेंड मॉपअप राउंड कॉलेज लेवल पे, कॉलेज स्तर पे आयोजित किया जाता है। तो आई थिंक ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया कि सेकेंड जो मॉपअप है, मॉपअप राउंड जो है हमारा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो क्लियर है, ऑफलाइन होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि MBBS के लिए मॉपअप राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो बहुत ध्यान से, सिर्फ बोर्ड देखने से नहीं होगा, वीडियो भी आपको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि पहले से रजिस्टर्ड, इसका मतलब ये है कि मॉपअप राउंड के लिए अब नया कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नए बच्चे मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। तो जिन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, ओनली दे कैन पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड। ठीक है, सिर्फ वही मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है, जिनको फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में अभी तक कोई अलॉटमेंट नहीं मिला है, वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इनके पीछे भी एक राज छुपा हुआ है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है। तीसरी बात, जिन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया है। तो अरे भाई साहब, अलॉटमेंट नहीं मिला है तो एडमिशन कहाँ से लेंगे? तो जिन्होंने अभी तक कहीं एडमिशन नहीं लिया है, दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड। ठीक है, वो भी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
अदरवाइज बीडीएस के ऐसे स्टूडेंट, ठीक है, अगर इन्होंने बीडीएस में एडमिशन ले भी लिया है, वो एमबीबीएस के मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब बीडीएस से एमबीबीएस में अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा, चाहे आपने प्राइवेट में लिया हो या फिर गवर्नमेंट में लिया हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि जिन्हें एमबीबीएस की सीट अलॉट हुई थी और एडमिशन नहीं लिया है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें एमबीबीएस की सीट अलॉट हुई थी प्रीवियस काउंसलिंग में, लाइक फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग में, और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो वो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? नाउ मॉप अप राउंड के लिए कैंडिडेट को स्वयं खुद से प्रत्यक्ष प्रेजेंट होना पड़ेगा, खुद आपको आना पड़ेगा, वॉट एवर आपके साथ कैसी भी सिचुएशन है। तो आप प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। जगह मैंने बता दिया है कि पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर में होने वाला है। तो यदि आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट सीट के लिए एलिजिबल हैं, मतलब आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस केस में भी आपको खुद कॉलेज में आके मॉप अप राउंड को अटेंड करना पड़ेगा प्रत्यक्ष रूप से। कोई अथॉरिटी लेटर मान्य नहीं होगा कि अपनी जगह किसी दूत को भेज दिया, मतलब दूत इन द सेंस कोई है ना, कोई आपके पहचान का जो आपको रिप्रेजेंट कर सके, तो आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं चलेगा, आपको खुद मॉप अप राउंड में आकर स्वयं उपस्थित होना होगा, ठीक है। नाउ अगली बात, मॉप अप राउंड में जिन्हें एडमिशन मिलता है, जिन्हें सीट अलॉट होती है मॉप अप राउंड में, वो बच्चे सीट नहीं छोड़ सकेंगे। जिनको मॉप अप राउंड के माध्यम से सीट अलॉटमेंट मिलता है वो सीट नहीं छोड़ सकेंगे। और यदि वो ऐसा करते हैं, हालांकि कोई ऐसा करेगा नहीं, अपने पैर पे कौन कुल्हाड़ी मारना चाहता है, तो यदि वो सीट छोड़ते हैं तो नियमानुसार उनको बॉन्ड की राशि जो है, बॉन्ड का जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये अनिवार्य है। मॉप अप राउंड में अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आप सीट नहीं छोड़ पाएंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं हमसे कि फर्स्ट राउंड में उन्हें कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला सपोज, और सेकेंड राउंड या अपग्रेड राउंड में उनका अपग्रेड नहीं हुआ है, ठीक है, तो क्या वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है सेकेंड राउंड से पहले या सेकेंड राउंड में, तब आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एक शर्त पे कर सकते हैं जो कि बहुत खतरनाक और रिस्की होगा, आप कहें तो बता देता हूं। अगर आप उस कॉलेज को, ठीक है, सेकेंड राउंड का जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है 19 दिसंबर से पहले छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसका सजेशन मैं बिल्कुल नहीं दूंगा कि आपको अलॉटेड कॉलेज छोड़ के आप मॉप अप का वेट करिए जहां पे कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। मॉप अप राउंड में कितनी सीटें आएंगी और कितनी नहीं आएंगी अभी डिक्लेयर नहीं है, और गवर्नमेंट के लिए तो बहुत कम सीटें आने वाली हैं। ओनली सेंट्रल नॉमिनी की सीटें, जिनको अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि उसमें कितने एडमिशन हुए हैं, वो सीटें आ सकती हैं, जो कि बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इसलिए आप उसकी उम्मीद में मिले हुए कॉलेज को बिल्कुल मत छोड़िए, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ था और सेकेंड राउंड में उनका अपग्रेड नहीं हुआ है, वो अपने ही कॉलेज में रहें और मॉप अप के चक्कर में न पड़े तो बेहतर है। रेस्ट योर विश, बाकी तो आपकी इच्छा है, ठीक है। और लाइक जिनका सेकेंड राउंड में अपग्रेड हुआ है और वो नए कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, क्या वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत स्पष्ट और क्लियर हो जाता है कि मॉप अप राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूं कि सीटें कहां से आएंगी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट एमबीबीएस में हो सकता है कि सेकेंड राउंड अलॉटमेंट के बाद किसी का डॉक्यूमेंट लीगल ना हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उसको एलिजिबल ना समझा जाए, तो एक दो सीटें हो सकता है इसके थ्रू आ जाएँ, ठीक है। और साथ ही साथ सेंट्रल नॉमिनी की सीटें आ जाएँ, ठीक है। तो कम सीटें आएंगी एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, बहुत कम सीटें आएंगी, आप कम ही उम्मीद रखिए। व्हाट अबाउट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के केस में क्या होगा? ध्यान देने वाली बात यह है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो मैनेजमेंट की सीट है, जिसके लिए बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे हमको पूछ रहे हैं कि सर इतना लास्ट ईयर बहुत कम कट ऑफ गया था, आपने पिछले वीडियो में बताया था, इस साल बहुत हाई कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है, 567 ये कट ऑफ गया हुआ है दिस ईयर 2020 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट सीट्स के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिवील कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है। जब पहली काउंसलिंग हुई थी, जब फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी, तो उस केस में जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 2 मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट छत्तीसगढ़ में, मैनेजमेंट सीट पे बात करते हैं,
ठीक है, एक SSIMS शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, ये भिलाई का है, और दूसरा मेडिकल कॉलेज है रिम्स रायपुर, ठीक है। दोनों जगह पे मैनेजमेंट के लिए 64 और 64 सीटें थी, और सीट का मैट्रिक्स भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, 64 सीटें थी। पहले काउंसलिंग में ओनली अनरिजर्व की सीटों को अलॉट किया गया था, मतलब एक जगह 29 और दूसरी जगह 29, दोनों मिला के हो जाते हैं 58 लोगों को अलॉट किया गया था मैनेजमेंट की सीट, 58 लोगों की फर्स्ट काउंसलिंग में। इस 58 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों ने एडमिशन लिया, ओनली 8 कैंडिडेट ने एडमिशन लिया, 50 सीटें वैकेंट रह गई, जिनको अलॉट किया गया है आज सुबह 16 दिसंबर को, 50 सीटों को आज अलॉट किया गया है। हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग एडमिशन न लें, हालांकि उसके भी चांसेस कम हैं, क्योंकि एडमिशन न लेने की स्थिति में सिक्योरिटी मनी जो आपने डिपॉजिट किया हुआ है वो जब्त हो जाएगा, राजसात कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, 50 लोगों ने अलॉटमेंट मिला हुआ है, ठीक है, टोटल 58 ही हो जाता है। इन केस इसमें से मान लेता हूं मैं 10 लोग और एडमिशन नहीं लेते, तो ये 10 सीटें मॉपअप राउंड के लिए अवेलेबल रहेंगी मैनेजमेंट के लिए। साथ ही साथ अभी तक मैनेजमेंट की ST, SC, OBC दोनों कॉलेज को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, आप 29 यहां से हटा दीजिए, तो टोटल करता हूं मैं एक साथ, ठीक है, टोटल 128 128 सीट थी मैनेजमेंट की, ठीक है, 64 + 64, ठीक है, मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा पुअर है इसलिए बायोलॉजी लेके डॉक्टर बना, ठीक है, तो 128 सीट थी, जिसमें से 58 सीटों का अलॉटमेंट हुआ है, तो मेरे ख्याल से 70 सीट बच जाती है, 70 सीट बच जाती है जिन पे कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये तो CGDME वाले ही जाने क्या रीजन से नहीं हुआ है। आप स्टेट में, छत्तीसगढ़ स्टेट में अदर स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट को मानते ही नहीं हो, तो फिर काहे का OBC, काहे का ST, काहे का SC, बात समझ में आ रही है भाई। गवर्नमेंट कोटा के लिए आप मानते हो, गवर्नमेंट कोटा के लिए ST, SC, OBC जो जिसके लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट एलिजिबल है, गवर्नमेंट कोटा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात, वहाँ पे आप मानते हो ST, SC, OBC की सीटों को आप अलॉट करते हो। प्राइवेट जो मैनेजमेंट सीटें हैं वहाँ पे जब आप अदर स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट को नहीं मानते हो, तो फिर इनको ST, SC, OBC का डिस्ट्रीब्यूशन करने का क्या मतलब है, फिर क्यों इन सीटों को खाली रखा गया है, सोचने वाली बात है। तो ये तो CGDME वाले ही आपको बता पाएंगे क्यों खाली रखा गया, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ ये सीटें खाली रहने वाली हैं, और खाली रहने वाली इन द सेंस एडमिशन के टाइम तक इन सभी सीटों को कन्वर्ट कर दिया जाएगा अनरिजर्व सीटों में, अनरिजर्व मैनेजमेंट सीटों में जाएंगी, क्योंकि ये मैनेजमेंट की सीटें हैं। कई बच्चों का ये कन्फ्यूजन था कि सर क्या ये खाली सीटें गवर्नमेंट कोटा में जाएंगी, बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट कोटा की सीटें फिक्स हैं दोनों मेडिकल कॉलेज में, 64 दैट्स इट। तो आपको मॉपअप राउंड में मैनेजमेंट कोटा के लिए सीटें मिलने वाली हैं कितनी, 70 प्लस आप मान लीजिए कि 10 सीटें यहां से खाली हो जाएंगी, 80 सीट मैं दोनों मेडिकल कॉलेज को ले रहा हूं। साथ ही साथ में NRI की सीटें जो वैकेंट रह जाती हैं, NRI की सीटें जो वैकेंट रह जाती हैं, वो सीटें भी मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट होती हैं, गवर्नमेंट कोटा में कन्वर्ट नहीं होती। तो मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दिया है एक बहुत बड़ी बात कि अब आप देख लीजिए कि आपके कितने मार्क्स हैं, क्या कट ऑफ गया हुआ है और कितने मार्क्स तक हो सकता है। तो CGDME जब काउंसलिंग आयोजित करेगा पहला मॉपअप राउंड, तो फिर से अलॉटमेंट देगा, और उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट सीटों को काफ़ी सारी जो कैटेगरी की मैनेजमेंट सीटें हैं उन्हें अनरिजर्व मैनेजमेंट सीटों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बावजूद इसके अगर ये सीटें खाली रहती हैं कहीं पे भी, चाहे वो गवर्नमेंट MBBS हो, प्राइवेट MBBS हो, गवर्नमेंट BDS हो, प्राइवेट BDS हो, इसके लिए एक संभावना ये बनती है कि एकदम लास्ट मोमेंट पे, आखिरी मोमेंट पे, मतलब 30-31 दिसंबर, मतलब नया साल जब शुरू होने वाला है 2021, ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे कॉलेज अपने स्तर पे, अपने लेवल पे, कॉलेज लेवल पे मॉपअप राउंड ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है, सुबह शाम है ना, कीर्तन भजन करते रहिए, दैट मीन्स CGDME की साइट पे विजिट करते रहिए, जो भी अपडेट्स होगा आपको CGDME की साइट से मिलते रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई नया अपडेट होता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। थैंक्स अ लॉट।